अस्सलाम वालेकुम जी। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा सेशन है बड़ा एक इंटरेस्टिंग सेशन है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों को वेलकम कहता हूँ पीएनआर ट्रेनिंग के लाइव शो में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के रोजे भी ठीक गुजर रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक हमारा ये है कि किस तरह आप इस करंट सिचुएशन के अंदर अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं और हैप्पी रख सकते हैं। इस सिलसिले में जिस शख्सियत को आज मैंने अपने पास बुलाया हुआ है ये एक बड़ी जो है मशहूर शख्सियत है और माशाल्लाह इनका काम भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये पूरी दुनिया का एक तो काफ़ी ट्रैवल भी करते हैं, इनकी काफ़ी आप लोग देखते भी होंगे वीडियोस भी यूट्यूब पे भी। और इसके अलावा जो है आप उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी सुनते होंगे। ये बेसिकली एक ट्रेनर भी हैं, ट्रैवलर भी हैं और राइटर भी हैं। बुक्स वगैरह भी ये लिखते हैं और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो है ये मोटिवेशनल जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर टॉक भी करते हैं। वन एंड ओनली मिस्टर अली बाज साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल अली बाज साहब, मैं आपको जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें टाइम दिया और इतना कीमती टाइम आपने जो हमें आज दिया। इसमें मैं चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर हम मैक्सिमम अपने ऑडियंस को आपसे जो है आपसे मुख्तलिफ इस टॉपिक के ऊपर कमेंट्स भी ले सके, लोगों के जो हैं फीडबैक भी ले सके और आपको हम सुन भी सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। और मैं चाहूंगा कि मजीद आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। वहाब साहब, मेरी आपसे बात तो परसों हुई है, लेकिन मैं PNY ट्रेनिंग्स के नाम से पहले से वाकिफ हूँ और मुझे हमेशा से बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों के साथ बात करना जो कि कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, जो रवायात को फॉलो ना कर रहे हो, जो अपने आबा व अजदाद के दीन को फॉलो ना कर रहे हो, खुद से कुछ चीज सोचें और उस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें। मैं आपको बहुत सारे मैं लोग, आप इससे पहले भी मैं PNY ट्रेनिंग्स में आपके पास भेज चुका हूँ कि आप, मुझे लोग पूछते हैं कि हमने शॉर्ट कोर्सेज करने हैं और हम अच्छा। कुछ जिंदगी में ऐसा करना चाहते हैं जिससे हमारी अर्निंग हो सके। तो मेरे ख्याल से जी आज की दुनिया में जो शख्स इंटरनेट और डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, उसकी अर्निंग बड़ी महदूद होगी या हो सकता है आने वाले वक्त में बिल्कुल सही। कम भी हो जाए। मैं खुद भी इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हूँ। मैं खुद बहुत रिलेक्टेंट था इस पूरी मशीन के साथ। इवन कि मैंने जिंदगी में आज तक अपना लैपटॉप भी परचेज नहीं किया या कभी यूज नहीं किया। तो मुझे अच्छा। फिर अब आज पता चला कि मेरे पास एक घर पे भी लैपटॉप पड़ा हुआ है। तो मैं इस मशीन से ना वाकिफ था, और क्योंकि वक्त ज्यादा जिंदगी में किताबों में, ट्रैवलिंग में, दोस्तों में, गपशप में और खानों में ज्यादा गुजरा है, तो मैं फिजिकल वर्ल्ड को ज्यादा इंजॉय करता था। लेकिन अब मुझे इतनी शदीद ये जरूरत महसूस हुई इस वक्त इस प्लेटफॉर्म की। मैंने ये सोचा कि अगर मैंने रिलेक्टेंस रहा मैं अब भी, तो मेरे ख्याल से मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा, क्योंकि हमारा काम बिल्कुल ऐसे ट्रेवलिंग का है, ट्रेनिंग का है। तो ट्रेनिंग तो बंद हो गई है, क्योंकि कहीं भी आप 10-12 लोगों से ज्यादा लोगों को इकट्ठे नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ट्रैवलिंग वैसे ही जीरो हो गई है, हम्म। जहाज भी बंद है। वैसे मैं आपकी इतला के लिए बताता चलूं कि दुनिया में 1,05,000 जहाज रोज चलते थे, जो कि अब सिर्फ दो अच्छा। से तीन हजार जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं वो रह गई हाँ हैं। जी, वो रह तो गई फिर है, मैंने बिल्कुल ऐसे मैं ही यही है। यही बात अपनी ट्रेनिंग्स में भी सिखाता था, लेकिन मैं खुद भी रिलेक्टेंट था। मैं ये कहता था कि क्रिएटिविटी लेके आए अपनी जिंदगी में, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, नए जो वक्त के तकाजे हैं, उनको अपने साथ इंगेज करें। अगर आप उनको अपने सही। साथ इंगेज नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने बहुत प्यारी बात की है। और करंट सिचुएशन के अंदर हमें बेसिकली यही चीजें अब सीखने की जरूरत है कि अब जो लोग पहले अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे थे, अब वो जी इस सिचुएशन में अपने आप को अपडेट करें, क्योंकि अभी कोई पता नहीं है 6 महीने साल कैसे चलते हैं, किस तरीके से हमारा निज़ाम चलता है। और अभी हमें ये समझ लेना चाहिए अली भाई कि हमें अभी इसी वबा के साथ चलना है। चलना तो है। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब हमें नई से नई चीजें सीखनी चाहिए और इस तरह की चीजें सीखनी चाहिए जो अभी आईटी का दौर है। क्योंकि आप देखें ना, अब हर चीज आईटी पे आ गई है। अब आपने ट्रेनिंग भी देनी है तो आईटी पे देनी है, आपने किसी चीज को किसी को भी कुछ भी बताना है तो आईटी के बारे में आपने उसकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ती है। अच्छा अली भाई, मेरा आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा ऑडियंस के लिए मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारी ऑडियंस है, हम अली साहब से क्वेश्चन लेंगे, अली बाद साहब से हम क्वेश्चन लेंगे। आपने हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो है वो अपने पुट कर देने, मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद
आपके क्वेश्चन भी लेना शुरू कर दूंगा। अच्छा अली भाई, सबसे पहला तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप माशाल्लाह, आपका चेहरा जो है ना, मुझे बड़ा एक मुस्कुराता और बड़ा प्यारा सा चेहरा लगता है। आप हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, इसके पीछे क्या राज है कि आप इतने पॉजिटिव और हैप्पी कैसे रहते हैं? पहले तो ये बताएं। ये बड़ी अच्छी बात की है वहाब साहब आपने। मेरे ख्याल से अंदर खुशी हो, जिसके अंदर खुशी हो, गम हो या दुख हो या कोई भी चीज जो अंदर होगी ना आपके, वो आपके चेहरे पे नमूदार हो जाएगी। और मैं बिल्कुल ऐसे अक्सर ही ये है। लोगों को ये बात कहता हूँ कि आप जिंदगी में जितना मर्जी बाहर खुश होने की कोशिश कर लें, आपको 20 से 30% खुशी मिल पाएगी। आपकी जो ज्यादा खुशी है जिंदगी में, वो आपके अंदर है। इंसान के अंदर एक पूरा जहां आबाद है। अगर वो उसके साथ कम्युनिकेट करके और अपनी आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर करके और खास तौर पे पहले अंडरस्टैंड करके अगर जिंदगी के साथ चलेगा, तो मेरे ख्याल से उसकी जिंदगी बड़ी बेहतर गुजरेगी। हमारा जो एक नुक्ता नजर है ना दुनिया को देखने का, वो हम दुनिया में बाहर देखना चाहते हैं, दुनिया से बाहर से खुशी हासिल करना चाहते हैं। आप गौर करें, इस वक्त पाकिस्तान में 200 के करीब टीवी चैनल चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यूट्यूब चैनल्स की तो तादाद मेरे ख्याल से काउंट भी नहीं की जा सकती। भरमार है, अच्छा, बेशुमार है। भरमार है। अच्छा, वेबसाइट्स जो हैं और जो ये आप एप्लीकेशंस हैं, व्हाट्सएप या जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, ये भी जी जी 5-10 हैं जो बड़ी हैं, जिसमें बिल्कुल। लिंक्डइन भी है, सोशल मीडिया में फेसबुक है, वो ट्विटर है, स्नैपशॉट एक आ लिंक्डइन है। गया, एक इस हाँ तरह जी, के और मुझे स्नैपचैट, बहुत सारे नाम भी नहीं आते। इंस्टाग्राम सबसे बड़ी जो इंस्टाग्राम। आजकल है। अच्छा, हाँ लेकिन जी। वहां सब गौर करने वाली बात है, वो ये है कि अभी भी इतना मवाद होने के बावजूद भी आप हर किसी से सुनते होंगे कि आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रही हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। इतना मटेरियल होने के बावजूद भी अगर तो लोग बोर हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर सेल्फ। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि इल्म और इंफॉर्मेशन की तो भरमार है। हम्म। अच्छा, अगर आप अपने आबा अजदाद पे गौर करें, अपने दादाजी पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने चाचा ताई फूफी खाला मामू पे अगर आप गौर करें, तो आपको ये जुमला बहुत कम मिलता था जिंदगी में। आपने भी अपने पेरेंट्स से बहुत कम सुना होगा कि आई एम गेटिंग बोर, मैं बोर हो रहा बिल्कुल हूँ, ऐसे ही है। या बिल्कुल मैं ऐसे बोर ही है। हो रही हूँ। तो आपको मैं हम्म। इसलिए बार बार एम्फसाइज करना चाहता हूँ इस नुक्ते पे कि इफ यू आर गेटिंग बोर, देन समथिंग इज रॉन्ग विद यू। यू वांट टू गेट हैप्पीनेस फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, जबकि आपके अंदर अगर आप अपने अंदर झांकना शुरू करेंगे, तो आपको खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं अभी आपसे पहले बड़ा खुश था। मेरी जिंदगी में कोई भी नई लर्निंग जब आती है, जब मेरी जिंदगी में कोई हम्म। नया खुशगवार इवेंट आता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं अभी आपसे गुफ्तगू करने से पहले मैं डेड पोएट सोसाइटी मूवी देख रहा था। हो सकता है आपने भी देखी हो। अच्छा अच्छा। उस मूवी आज मैंने में देखी है। उसमें उस मूवी का एक डायलॉग था और एक सीन था, वो उसने मुझे इतना प्लेयर दिया, वो अब तक मैं उसका प्लेयर अपनी बॉडी में और अपने माइंड में महसूस कर रहा हूँ। फील कर रहे हैं। वो बच्चा उसको कहता है टीचर को कि आप तो इतने बड़े उस्ताद हैं, तो जिंदगी में आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी में आपके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जी जी। आप बहुत ज्यादा पैसा भी कमा बिल्कुल। सकते हैं। वो कहता है बच्चे नहीं, हम्म। आई लव टू टीच, मैं टीचिंग से मोहब्बत एक्सेलेंट। करता हूँ। अच्छा वहाब साहब, ये बात जिन जिन लोगों को समझ आ जाए, मेरे नजदीक वो दुनिया के बड़े हम्म। खुशकिस्मत तरीन शख्स होते हैं कि उनको अपनी ही फीलिंग्स और इमोशन समझ आ जाए कि वो जिंदगी से समझ क्या आ चाहते जाते हैं। हैं। वो जिंदगी से क्या चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अमूमन है। हम ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। हम देखते हैं हम्म। कि हमारे कजन जो है वो कौन से कोर्स कर रहे हैं, या फिर हमारे हम्म। जो दोस्त अहबाब हैं वो क्या कर रहे हैं। तो हम्म। बगैर सोचे समझे अपनी फीलिंग्स को जज नहीं किया, अपनी इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं किया, हम्म। देखा देखी हम्म। वो काम शुरू कर दिया। आप गौर बिल्कुल। करें, आप खुद भी प्रोफेशनल हैं, हमारी जिंदगी का जो बेशतर वक्त है वो हमारे वर्क प्लेस में गुजरता है। हमारी बिल्कुल एक्चुअल ऐसे ही है। लाइफ, जो हमारी जो घर की लाइफ है, वो सिर्फ 2 से 3 घंटे होती है। उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही है। हम वहां पे एक सोया हुआ शख्स होते हैं। हम 8 घंटे सोते हैं, बाकी वक्त बिल्कुल ऐसे हमारा ही है। बाकी वक्त हमारा
ऑफिस में गुजरता है। अब जिसकी तो बिल्कुल ऐसे ऑफिस ही। लाइफ अच्छी है हाँ। और वो काम अपनी मर्जी का कर रहा है, जैसे मुझे पूरा पूरा हाँ। यकीन है जो आप PNY ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नया और क्रिएटिव काम है। ये आपने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, आप इंजीनियर नहीं बने, आप बिल्कुल ऐसे डॉक्टर ही, नहीं डॉक्टर बने, नहीं बना। आप CSS में नहीं गए, आपने फौज बिल्कुल ऐसे ही में है। इख्तियार नहीं किया। ये 4-5 हमारे नहीं किया। मुआशरे के ट्रेंड्स हैं, आपने उस ट्रेंड को ट्रेंड फॉलो है। नहीं किया। आपकी जिंदगी हम्म। में आपको जो अच्छा लगा और जो मैंने वो चूज, आपने सोसाइटी में गैप देखा, तो और उसको इंशाल्लाह हमने ताला चूज किया। आपकी आने वाली जिंदगी बहुत बेहतर हम्म। गुजरेगी। अच्छा, इसकी इंशाल्लाह। वजह से आपने देखा उस मूवी में एक बच्चा अपनी जान ले लेता है, खुदकुशी कर लेता है, उसकी वजह से उसी टीचर को निकाल दिया जाता है। और निकाल दिया आखिरी जाता, सीन सही जब है। मैंने देखा, आखिरी सीन हम्म। जब वो अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं वो लेके जा रहा होता है, तो हम्म। प्रिंसिपल कहता है कि आप अपनी बिलोंगिंग्स लेके अभी निकल जाएं। तो स्टूडेंट जो है वो अपनी चेयर पे, अपने डेस्क पे खड़े हो जाते हैं, और वही स्टूडेंट्स जो डेड पोएट सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो खड़े होते हैं। वो टीचर खड़े मुस्कुराते होते हुए हैं। कहता है कि थैंक यू हम्म। वेरी मच। उसके दिमाग में, उसकी हम्म। बॉडी लैंग्वेज में, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा फील हो रहा होता है तो कि वो बहुत कमाल है। आई हैव डन माई जॉब, आई हैव डन माई जॉब। तो इंसान को ये अच्छा अली, अंडरस्टैंड अगर अली कर ले। अली भाई नहीं नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त जो आप जितना आप अंदर से खुश होते हैं ना, उतना ही आपके फेस के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर एक्सप्रेशन आते हैं। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि हमारा टॉपिक है करंट सिचुएशन के साथ, अभी बिजनेसेस के हालात आपको पता है, आपको इस वक्त लोगों की माली हालात का भी पता है, ठीक है, और एक अजीब सा डिप्रेशन है लोगों के पास, कोरोना की वजह से भी और आने वाले टाइम की वजह से भी। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये काइंडली बताएं कि अब इस डिप्रेशन के टाइम के अंदर, जब बिजनेसेस भी नहीं चल रहे, हालात भी बड़ी अजीब से हैं, लोग घरों में कैद हैं, अब कैसे उसको ओवरकम करेंगे लोग, और कैसे अपने फेस के ऊपर स्माइल लेकर आएंगे और पॉजिटिव रहेंगे, सबसे बड़ी चीज। वहाब साहब, एक बात तो वहाब साहब, इस कोरोना ने हमें समझा दी है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज नॉट एक्सपेंसिव, कॉस्ट ऑफ बिल्कुल लाइफस्टाइल एग्रीड, एग्रीड। इज कॉस्ट नॉट कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसिव। लाइफस्टाइल इज एक्सपेंसिव। हमने अपनी जिंदगी में बेजा अखराजात को बढ़ाया हुआ है। बढ़ाए मैं बैठे ये हो। पिछले 3 साल बिल्कुल से ऐसे ही। मैं पिछले 3 साल से ये बात कह रहा हूँ कि हमें कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशात को और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को कहीं ना कहीं ब्रेक लगानी होगी। 3 तरह की हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक होती है नेसेसिटी, जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, एक होती है फैसिलिटीज, और एक होती है लग्जरीज। बिल्कुल। हमने फैसिलिटीज को बेसिक नेसेसिटीज में मिक्स कर दिया है। और आप गौर करेंगे कि जितनी भी दुनिया में रिसर्चेज होती हैं, आप देखते हैं कितने रिसर्च पेपर पढ़े जाते हैं, उसमें सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और पीस की जो तादाद है पेपर्स पढ़े जाने की, वो सबसे कम है। क्योंकि वो सबसे कम किस लिए है? क्योंकि जो भी रिसर्च पेपर लिखता है उसको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन फंड करती है, और वो फंड करके वो अपने मुफाद को, उस रिसर्च को यूज करके ये बताती है कि आप इस तरह करेंगे तो आप ये परचेज करेंगे तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जैसे अभी बेहतर हो आजकल की जाएगी। 3-4 रिसर्चेस में बता देता हूँ आपको जो निकली हैं, कि आप साबुन जी से जी। हाथ धोएंगे, ये रिसर्च आ गई कि साबुन से हाथ धोएंगे हाँ। तो आप दो। बीमार नहीं होंगे, आप सैनिटाइजर हाँ लगाएंगे बिल्कुल। तो आपको बीमारी कम लगेगी, आप मास्क लगाएंगे मास्क, तो हाँ। आपको बीमारी कम आपके अंदर जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि ये रिसर्चेस हर किसी ने की माजी में, किसी ने इसको फंड किया। तो बिल्कुल ऐसे दुनिया ही। में रिसर्चेस जो है वो फंड से इकट्ठा करने के लिए होती हैं। अब आपको देखें, आपने कभी जिंदगी में, आपकी मेरे ख्याल से 25-30 के करीब एज लग रही है मुझे, नहीं आपने मेरी इस माशाल्लाह एज तक 35 है। 35 आपने इस एज तक माशाल्लाह, बड़ा मुस्कुराहट आई आपकी चेहरे पे जब मैंने आपको 25-30 साल का कहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल हर बंदे की आती है। हर बंदे की आती है, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि आप ये देखें, जो रिसर्चेस हुई, कभी आपने अपनी 35 साल जिंदगी में ये कंपेन देखी है कि सादगी अपनाएं जिंदगी में, नहीं बिल्कुल नहीं टीवी पे? देखी।
कभी ये बिल्कुल नहीं कंपेन देखिए कि आप कैसे खुश रह सकते हैं, कभी ये कंपेन देखिए आपने कि आप जिंदगी में सेटिस्फाइड और पीसफुल कैसे रह सकते हैं। बल्कि यही देखा है क्योंकि कि लाइफस्टाइल को कैसे आपने मेंटेन करना है, यही देखा है देखिए ये हर हमें एड में बताया गया है, बताया गया, देखिए वही ये मैं हमें बता रहा बताया हूँ। गया है, ये हमें हमें इम्पोज करवाया गया है मीडिया के करवाया जरिए गया, हमारे माइंड में कि अगर आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं होगी तो आपको लड़की पसंद नहीं करेगी, नहीं अगर करेगी, आपके पास आप ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते तो आपसे लड़की इंप्रेस नहीं होगी। नहीं होगी। इस तरह के तो इश्तिहारात है। देखिए मैं हाँ जी, इश्तिहारात की बात कर रहा हूँ आपके हाँ जी, साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल एक लड़की रियलिटी भी क्या है। है वो बाइक पे बैठी होती है तो हम्म, लड़का कहता है और लड़का कहता है कि आप मेरे साथ आके बैठ जाए, वो बाइक वाले को छोड़ के गाड़ी वाले के हम्म, पास जाके बैठ जाती है। बैठ तो ये जाती है। मैसेज दे रहे हैं कौम को हम्म, कि अगर तुम्हारे पास अगर बाइक है तो तुम घटिया, नालायक हाँ, और बेकार हाँ, इंसान हो। अगर तुम्हारे पास बिल्कुल, गाड़ी होगी तब जाके तुम्हारे साथ तुम्हारी शादी भी होगी और तुम्हारे साथ हाँ, लड़की भी रोमांस करने के लिए तब जल्दी तैयार होगी। तो ये हमें बिल्कुल ऐसे बताया ही। जा रहा है। अब हम्म, इम्पोर्टेंट बात जो है आपने पूछी है कि अब हम क्या करें। देखिए अगर तो आप इस मीडिया की जलगार में अगर हम्म, अपने आप को बह बह के ले जाएंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। आपने ये बिल्कुल ऐसे देखना ही। है कि आपने जिंदगी में कैसे हम्म, खुद को कैसे आपने कंफर्टेबल रख सकते हैं, आप खुद जिंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं, आपने ये देखना है। जब हमने अपनी खुशी का मेयार ब्रांड्स बना लिया है, हमने खुशी का मेयार जब हमने फाइनेंस बना लिया है, ब्रांडिंग बना लिया है, फेम बना लिया है, तो इसको कभी भी कोई आज तक हासिल नहीं कर सका। आप जब 5 मरले के घर में रहते हैं तो आप 10 मरले के घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, उसके बाद आप फिर बड़े घर में, उससे भी बड़े घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। आप पोर्शे ले लेते हैं, फिर आप एक ख्वाहिश पैदा होती है कि आप उससे भी बड़ी कोई गाड़ी लें, आप फिर हेलीकॉप्टर लें, फिर जहाज बिल्कुल लें। ऐसे ही। तो इसीलिए आप गौर करेंगे इंसान जितना कुछ हासिल कर ले, जो मर्जी कर ले, एक टाइम ऐसा आता है कि उसको मटीरियल उकताहट देने लगता है, उसको हाँ, मटेरियल चीजों से खुशी नहीं नफरत मिलती। होना फिर शुरू वो एक होती है, अपने अपने पुराने नफरत होना दोस्त को शुरू, ढूंढता है। ढूंढता है, और वो पुरानी बाइक को भी अपने उस ढूंढता है, पुराने और दोस्त पुरानी, को ढूंढता है जिसके साथ पुरानी जी जी, और अपने पुराने दोस्त को ढूंढता है जिसके साथ वो नान छोले खाता था। और हाँ, वो कहता है यार हाँ, आओ रेडी में बैठ के ना हम नान छोले खाते हैं मेरी हाँ, जिंदगी से। अब आप गौर करें कि इंसान एक तगोदो करके एक मुकाम पे पहुंचता है और उस मुकाम पे हाँ, आके फिर वो चाहता है कि मैं वापस वही नान छोले वापस वहीं खाऊं, पे मैं वापस जाऊं। उसी दोस्तों के साथ मिलूं। हम्म, तो ये बैलेंस करने की बात है। आप जिंदगी में लिस्ट डाउन कर लें कि आपको कौन कौन सी चीजें जिंदगी में खुशी पहुंचाती हैं, तो इसको आपको बैलेंस कैसे सेटिस्फेक्शन। करना है, बैलेंस बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस कैसे बैलेंस मैं इस आपको लाइफ बताता को हूँ। बैलेंस। आप हाँ, लिस्ट डाउन करें चीजों का, मैं ठीक है, बताता कर हूँ ली। आप चीजों को लिस्ट डाउन करें। हम्म, लिस्ट डाउन में आप देखें कि आपकी जिंदगी में अगर आप एक मूवी देखें तो आप उस मूवी से कितना एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों की महफिल में बैठ के एक चाय के कप के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। आप एक अच्छी किताब पढ़ के आप उसको बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। आप YouTube पे कोई अच्छे लेक्चर्स देख के, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देख के एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने बिलवर्ड के पास बैठ के उससे गुफ्तगू करके आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। अपने वालदैन के पास बैठ के, अपने बच्चों के साथ बैठ के आप लिस्ट डाउन करें उन चीजों को जो आपको विदाउट फाइनेंस खुशी पहुंचाती है। जब आप उन चीजों को लिस्ट डाउन करना शुरू कर देंगे तो जिंदगी में 50-60% आप अचीव कर जाएंगे। फिर बिल्कुल, बाकी की जो अचीवमेंट जो पैसे और फाइनेंस से मिलती है उसके भी पीछे आप अपनी हिम्मत और ताकत लगानी शुरू कर दें। लेकिन जो चीजें आपको विदाउट फाइनेंस मिल रही हैं वो तो पहले हासिल कर लें। वो तो पहले हासिल कर लें। नहीं, बड़ी आपने प्यारी बात की है। अच्छा, इसके पीछे या एक मुझे क्वेश्चन एक आया, ये एक स्टेज पॉजिटिव रहने का सीक्रेट क्या है, मेन सीक्रेट क्या है इसके पीछे? इसके पीछे प्रैक्टिस है। अच्छा। जब आप जिंदगी में किसी से जेलिस ना हो, हम्म, जिंदगी में आप दूसरों की तरह ना बनना चाहें, कंपैरिजन में ना पड़े, दूसरी बात। हम्म, और तीसरी बात, आपके पास जो चीज मौजूद है आप उस पे राजी हो जाए हम्म। और उस पे वाह, बार क्या बार क्या गौर, प्यारी बात की है। उस पे बार बार गौर हम्म, करते हुए आपको देखना है कि आपके पास खुद क्या है।
हजरत मूसा ने पूछा खुदा से कि अगर तुम्हारा कोई खुदा होता तो तुम अपने खुदा से क्या मांगते। तो खुदा फरमाता है हजरत मूसा को, मैं सिर्फ सेहत मांगता। हम्म। तो वहाब साहब की जो खुदा ने हमें सेहत दी है, हम इसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैंने जिंदगी में कई साल हॉस्पिटल्स में बिल्कुल गुजारे ऐसे ही हैं है। मुख्तलिफ मरीजों के साथ। और जो माजूर हैं बेचारे, माजूर तो नहीं कहना चाहिए, खैर जो स्पेशल लोग हैं, किसी की आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी की नाक टूटी हुई है, किसी के होंठ कटे हुए हैं, किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, या कोई मेंटली जी जी। मेंटली रिटार्डेड है। यकीन करें वहाब साहब, मैं उनको देखता हूँ और उन पे मुझे हम्म। बहुत ज्यादा तरस आता है। वो भी खुश और मैं रहे। ये देखता हूँ कि ये इनकी जिंदगी कितनी अजियतनाक है, जो व्हील चेयर्स पे सफर कर रहे हैं, जो अगर बाथरूम भी उन्होंने जाना है तो उस बाथरूम तक भी उन जाने के लिए उनको किसी ना किसी शख्स का सहारा चाहिए। अगर उन्होंने कपड़े पहनने हैं, इंसान की बड़ी गैरत होती है वहाब साहब, इंसान की बड़ी शर्म हया होती है, लेकिन अगर आप अपने कपड़े खुद ना बदल सकें तो ये इंसान के लिए एक बड़ा शर्मिंदगी का मुकाम होता है। लेकिन वो इस सिचुएशन से वो बार बार गुजर रहा है। हम तो सेहत का ही शुक्र अदा नहीं कर सकते वहाब साहब। हम अगर चलते फिरते हैं, हमारी आंखें ठीक हैं, हम जिंदगी में वो उन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास चीजें मौजूद हैं, हम उस पे कम फोकस करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक थैली दूं जिसमें 100 गोल्ड के कॉइन्स हो, लेकिन उस थैली पे लिखा हो 100 कॉइन्स, और उसके बाद जब आप जी जी, उसको सॉरी। काउंट, कोई बात नहीं, जब उसको काउंट करें तो वो हम्म 95 अगर कॉइन्स निकले उसमें से, तो हम्म। इंसान 95 को देख के खुश नहीं होगा। जो वो सही। 5 गुम गए हैं, उसका ध्यान वो हम्म 5 गुमे हुए कॉइन्स पे ज्यादा लगा रहता है। हम्म तो जब इंसान हर वक्त गौर करता रहे कि अल्लाह ने मुझे खाने खाने के लिए दिया है, अल्लाह ने मुझे एक अच्छा दफ्तर दिया है, अल्लाह ने मुझे अच्छा घर दिया है। और आपको पता है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा इस वक्त उन लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए जिनके घरों में एसी मौजूद है। कितनी दुनिया ऐसी मौजूद है जिनके घरों में एसी नहीं है और वो गर्मी में अपना वक्त गुजार रहे हैं। आपकी बॉडी जब बिल्कुल ऐसे ही। अनकंफर्टेबल होती है तो वो हम्म। पेन होती है आपको, जहनी तौर पे भी बिल्कुल और ऐसे ही जिस्मानी है। तौर पे भी। हम्म। अच्छा अली साहब, मुझे एक और क्वेश्चन का आप आंसर दें। ये हमने कुछ क्वेश्चंस पहले हमने एक फॉर्म फिल करवाते हैं, अपने सर्वे करते हैं, हम अपने जो है ना आने वाले गेस्ट से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो हमारा है आपसे कि इस वक्त जो वर्क फ्रॉम होम की एक चीज चल रही है कि लोग जो है वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं, इस सिचुएशन में रहते हुए, क्योंकि उनको पहले आदत थी ऑफिस में बैठ के काम करने की, और उसमें एक इन्वायरमेंट, जारी बात है हर बंदा इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को, वो फिर घर से बाहर निकलता है, उसका एक सर्कल चलता है, ऑफिस जाता है, चाय पीता है, 4-5 गपशप भी करता है। अब वो क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं, तो अब वो एक क्वेश्चन बेसिकली ये है उनका कि इस वर्क फ्रॉम होम से काम करते हुए किस तरीके से वो अपनी प्रोडक्टिविटी में को भी वो डिस्टर्ब ना होने दें, और वो पॉजिटिव भी रहे अपने काम की तरफ। अच्छा वहाब साहब, इंसान एक बड़ी डिफरेंट और बड़ी मुश्किल मशीन है, और इसमें ये सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा है और ये फ्लेक्सिबल भी बहुत ज्यादा है। आप गौर करें, ये बिल्कुल ऐसे ही -40 पे, जहाँ पे हम्म कनाडा में या रशिया में जहाँ -40 डिग्री जहाँ पे पड़ता है, हम्म। ये वहां भी सरवाइव करता है। और जहाँ पे +80 बिल्कुल पड़ता ऐसे है, ही। वहां भी सरवाइव करता है। हम्म अब आप हैरान होंगे इस हम्म। बात से कि +80 कहाँ पड़ता है दुनिया में। कभी सोचा आपने कि जहां पे जो लोग काम कर रहे होते हैं +80 डिग्री पे, वो कहाँ +80 डिग्री होता है हम्म। दुनिया में? कोयले की कान में। कोयले के काम, अच्छा मुझे नहीं पता था, मैं परेशान हो गया था कि ये +80 कहाँ पे होता है। जी, हाँ। कोयले की कान हम्म में। जब आप हम्म। मादनियात निकालने के लिए, जब आप बहुत ज्यादा डीप जाते हैं पहाड़ों और खंदकों के अंदर, वहां पे बिल्कुल ऐसे ही जब है। आप, फिर आप बिल्कुल गौर ऐसे ही है। करें, इंसान इतना फ्लेक्सिबल है कि ये समंदर के भी हम्म 1000 फीट नीचे जाके भी ये काम करता है।
फिर ये जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर जाके भी ये काम ऊपर करता भी है। काम करता है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। यानी कि जमीन से नीचे भी, जमीन से ऊपर भी, और बहुत ज्यादा ऊपर भी। सर्दी में भी, और बहुत ज्यादा हम्म गर्मी में भी ये अपने गर्मी में आप को भी, फ्लेक्सिबल बिल्कुल कर ऐसे लेता है। कहा, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें उसमें ये है कि अब प्रोडक्टिव कैसे अपने आप को किया जाए। हम्म इसमें जब आप न्यू स्किल्स सीखेंगे, जब न्यू टेक्निक सीखेंगे, मैंने अब आपको अपना हवाला दिया, मुझे ये बहुत मुश्किल काम लगता था, ये इस पे टॉक करना, जैसे मैं अभी आपसे टॉक कर रहा हूँ, और मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैंने एक आप ही तरह के स्टूडेंट की जो मैंने हेल्प ली, जो आईटी का एक्सपर्ट था, उसने मुझे एक दफा सिखा दिया, और फिर मुझे यकीन करें वहाब साहब, मुझे बड़ा पछतावा हुआ अपने पे कि जिंदगी में मैं एक इतने छोटे से काम से इतना रिलेक्टेंट रहा हूं, जिसमें सिर्फ एक लिंक को क्लिक करना है और 2-3 सेटिंग करनी है, और आप दुनिया में कहीं भी किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो प्रोडक्टिव रहने के लिए आपको अपनी रूटीन बनाना बड़ा जरूरी है। इंसान वहां फंसेगा जहां पे वो अपनी रूटीन नहीं बनाएगा। जैसे ही आप ऑफिस के लिए उठते थे, 9 बजे नाश्ता करते थे और ऑफिस में चले जाते थे, आप उसी तरह अपने टेबल पे और अपने लैपटॉप के सामने बैठ जाएं और अपने फैमिली को बता दें कि मैं अब ऑफिस में हूँ। तो जब ये ठीक आप है, रूटीन करते जाएंगे, वहां सब होता ही है कि हम जब घर पे बैठे होते हैं तो हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं। हम बिल्कुल कपड़े भी ऐसे नहीं ही। बदलते, मुंह भी नहीं धोते, हाँ बिल्कुल ऐसे और ही, नहाते भी बिल्कुल ऐसे नहीं ही है, है। शेव भी नहीं करते। हम्म तो हम हम्म अपना बहुत लथार्जिक हम एटीट्यूड करते हैं, और बहुत सारे लोग तो हम्म बेड से ही 2-2 बजे हम्म उठते हैं। जैसे ही वो उठते हैं, दो मोबाइल दो पे बजे अपनी उठते हैं। ईमेल्स देखनी हम्म शुरू कर देते हैं, टीवी देखना शुरू कर देते हैं। हम्म तो इससे क्या होता है कि हम्म आपकी प्रोडक्टिविटी में कमी आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप टेबल और चेयर के सामने 8 घंटे बैठेंगे, और उसमें आप बेशक चाय पिए, खाना खाएं, वक्फा करें, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 5 टाइम ज्यादा हो जाएगी। और अच्छे कपड़े पहन के अच्छा, बैठे, अच्छे कपड़े पहन के बैठे, शेव करके बैठे, जैसे आप दफ्तर जाते हैं। तो ऑफिस आपको जाते हैं तो खुद, ऑफिस जी, जाते हैं। देखिए हम्म होगा क्या कि आपको अगर कोई ऑनलाइन इनवाइट करेगा कोई कम्युनिकेट करने के लिए, अगर आपने शेव नहीं की हुई या आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, तो आप रिलक्टेंट होंगे उसके साथ मीटिंग करने के लिए। आप कहेंगे यार फोन पे ही बात कर लो, क्योंकि इंसान अपने आप से बड़ी मोहब्बत करता है। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि बिल्कुल ऑन ऐसे ही है। स्क्रीन अगर मुझे कोई देखे हम्म तो मेरी दाढ़ी बड़ी हो, मेरे तो बाल बिखरे हुए हो। हाँ तो उसकी हाँ वजह से क्या होगा, फिर वो बहुत हाँ सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि अगर वो अपने आप को घर में भी उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा जिस तरीके से वो वहां पर करता है, मतलब ऑफिस करता है, तो वो अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं ला सकते। तो मेरा क्वेश्चन, जो जिन साहब ने क्वेश्चन पूछा था, उनको मेरे ख्याल से कि आंसर मिल गया हुआ है कि आप घर में भी जिस तरीके ऑफिस में जिस तरह जाते थे, आप उसी तरह घर में बिहेव करें, अदरवाइज आपकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अलीबाज आपसे ये है कि मुझे आप ये बताएं कि इस जो करंट कोरोना और लॉकडाउन की सिचुएशन जो चल रही है हमारी, इसमें आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस करेंगे कि इस करंट सिचुएशन को टैकल कैसे करें? एक तो हैप्पी तो रहना ही है, लेकिन आप इसको टैकल कैसे करें? सबसे पहली बात यह है कि बहुत ज्यादा इस वक्त टर्मिनेशन लेटर्स टाइप हो चुके हैं, ये मैं आपको बिल्कुल बता ऐसा ही दूं। है, बिल्कुल बहुत ऐसे ही ज्यादा है। बेरोजगारी आने वाली है। ये 1920 में जब फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू, उसके बाद 1930 में वर्ल्ड डिप्रेशन आया था, क्योंकि अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस बंद होनी शुरू हो गई, 1930, 10 साल। काम डाउन होने शुरू हो गए। जी, 10 साल के बाद आया था, क्योंकि उसका इफेक्ट 10 साल तक आता रहेगा। आता तो रहेगा, ठीक है। 1930 में जाके ग्रेट हम्म डिप्रेशन कहते हैं इसको, डिप्रेशन को दुनिया में आया था, क्योंकि अच्छा, पैसा जो है, इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो बहुत हम्म, कम हो गई थी। तो अब पहली बात तो ये है कि अपने लाइफस्टाइल को अगर कोई शख्स सादगी में नहीं लेके आएगा तो उसका नुकसान होगा। नुकसान होगा। अगर तो हम्म वो चिकन कढ़ाइयाँ और मटन और बीफ और वही चीज़ों पे एक्सपेंस करता रहेगा, और दालों पे और सब्जियों पे और फिर नहीं सादा आएगा। ग़िज़ा पे अगर नहीं हम्म आएगा, अपने घर के अखराजात अगर वो कम नहीं करेगा, तो उसको नुकसान होगा। दूसरी बात, इस वक्त जब मालिक ने टर्मिनेशन लेटर्स तैयार करने हैं,
और नाम आएंगे, लिस्ट बनती है ना, वो एचआर हेड को कहते हैं कि जी लिस्ट मुझे दें जिस जिसको हाँ जी, निकालना है। तो हाँ जी। इस वक्त जो लोग हम्म, सबसे ज्यादा, मैं दोबारा हम्म, कह रहा हूँ वहां साहब, सबसे ज्यादा अपने एचआर हेड के साथ, अपने डायरेक्टर ऑपरेशन के साथ, अपने इमीडिएट बॉस के साथ और अपने ओनर के साथ जितना ज्यादा वो अटैच रहेगा, उनके साथ कम्युनिकेट करता हाँ, रहेगा, तो उनका हाँ, नाम उस लिस्ट से आउट हो सेब जाएगा। आउट हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल। मालिक को ये महसूस होगा कि ये हाँ, शख्स जो है ये प्रोडक्टिव है, क्योंकि हाँ, और ये इसमें काम करना सब, चाहता है। हम्म, वहाब साहब, इस कोरोना ने सबकी औकात को जाहिर कर दिया है। जाहिर कर दिया। जो लोग बहुत ज्यादा सखी दिल और बहुत ज्यादा मालकान, बहुत ज्यादा जो अल्लाह की बात करते थे, इंसानियत की बात करते थे, जैसे ही 1 महीने की सैलरी उनको देनी पड़ी तो उनको मौत पड़ गई। उन्होंने फौरन लोगों को टर्मिनेट किया, टर्मिनेट निकाल दिया ऑफिस से, बिल्कुल निकाल ऐसे ही दिया है। ऑफिस से। तो हम्म, ये टाइम है, सबसे पहले इन तमाम लोगों से कनेक्ट रहें। जितना ज्यादा कनेक्ट रहेंगे, मालिक को महसूस होगा कि ये शख्स बहुत रिस्पॉन्सिबल है और घर बैठे हुए भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है। कुछ क्रिएटिव आइडियाज उनको देते रहें, जो भी हो। आप आइडिया देते हुए ये ना सोचा करें कि ये आइडिया मेरा रॉन्ग है या इसके अंदर वर्थ नहीं है। आपके माइंड में जो भी आइडिया आ रहा है, अपने 1-2 कोलीग्स के साथ डिस्कस करके या किसी इंटेलेक्चुअल के साथ डिस्कस करके आप उनके साथ शेयर करते रहें आइडियाज। अच्छा, सर अब अभी तक आपने ये दो अभी तक आपने दो पॉइंट बताए हैं इसमें। एक मैंने लिखता भी जा रहा था, एक पॉइंट ये बताया कि अपनी लाइफ के अंदर से जो एक्स्ट्रा है एक्सपेंसेस उनको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। दूसरा जो आपने पॉइंट बताया, ताकि मैं मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो हमारे हमें सुन रहे हैं, उनको एक रिपीट भी पता चलता जाए। और दूसरा है जी कि जो आपके करंट एचआर या कंपनीज के जो मेन हेड है, चाहे वो एचआर के लोग हैं या आप जिनको डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं या मालकान है, या बेसिकली आप किसी जो है ऐसी कंपनी में है जो कि बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप है, जैसे सेट सिस्टम कहते हैं, तो आप डायरेक्ट जो है वो उनके साथ लाइजन में रह के उनको अपने आइडियाज और अपनी एफर्ट अपनी शो करें, ताकि आपकी जॉब की कम से कम चांसेस रिटेन रहे। आगे इसके अलावा और क्या स्ट्रेटजीज हो सकती जी, तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ है? कि न्यू स्किल सीखें घर बैठे हुए। अच्छा, न्यू स्किल्स में आप ये देख सकते हैं, क्योंकि अब ये दौर आ गया है यूट्यूब का और इन चीज़ों का। तो इस सही। वक्त जिसको कैमरा चलाना आएगा और हम्म, जिसको एडिटिंग आएगी, जिसको हम्म, ग्राफिक डिजाइनिंग आएगी, ये तीनों काम जिसको आएंगे उसको हम्म, मुख्ताजी खत्म हो जाएगी एक आईटी बिल्कुल आपने सही स्पेशलिस्ट बात की। की। एक आईटी स्पेशलिस्ट की मुख्ताजी खत्म हो जाएगी उसको। वो ये करे अब काम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, पहले ये तीनों काम इंटरनेट पे ही सीख ले। एडिटिंग सीख ले और यूट्यूब पे सीख ग्राफिक्स ले, सीख ले, बिल्कुल ग्राफिक्स ऐसे ही है। सीख ले। और मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, ये बहुत अच्छा टूल है क्योंकि कॉम्बिनेशन है। और इस वक्त सबसे ज्यादा एडिटर की जरूरत है। लाहौर में एडिटर नहीं मिलता। मैं अभी वीडियो यूके गया एडिटर, हुआ था पिछले दिनों। वीडियो एडिटर। उन्होंने भी, वीडियो एडिटर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी मुझे अच्छा, कहा ठीक है। कि यहाँ पे हाँ, अगर हम 3 लोग हायर करें, ग्राफिक हाँ, डिजाइनर और हाँ, एडिटर और हाँ। कैमरामैन, तो हमारा 3,000 पाउंड का हमें सैलरी देनी पड़ती है। अच्छा। मैंने उनको कहा पाकिस्तान में ये एक ही शख्स ये तीनों काम कर लेता है। हाँ, तो बिल्कुल अगर ऐसे ही है। आप इस वक्त ये काम सीख के, तो किसी हम्म, कॉलेज के साथ, लंदन के, अमेरिका के, यूरोप के किसी कॉलेज के साथ अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। नंबर 2, आप खुद से अपनी वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हैं। नंबर 3, आप इसी तरह जैसे आप ऑनलाइन इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ कोरोना से, क्योंकि आप जैसे प्रोडक्टिव और इनिशिएटिव टेकर्स ने इसको प्रोडक्टिव यूज किया है और लोगों को एंगेज किया है। देखिए, बिल्कुल ऐसे हमारा ही है। बहुत ज्यादा इस वक्त जो लोग इंगेज थे, हो सकता है वो पहले पाकिस्तान में पॉर्न साइट्स जो है वो नंबर 1 पे थी, उनकी जो व्यूवरशिप है। अब हाँ जी। सोशल मीडिया आ गया, सेकंड नंबर पे सोशल मीडिया आ गया। अब मैं इस बात से, मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो कंटेंट है मुख्तलिफ टॉपिक्स का, मुख्तलिफ हम्म, सब्जेक्ट्स का, जो कंटेंट है पाकिस्तानी लोगों का उर्दू हम्म, लैंग्वेज में, वो बहुत ज्यादा अपलोड हो रहा है। वो तकरीबन 5 टाइम्स ज्यादा अपलोड हो रहा है एज अच्छा, कंपेयर टू पहले। तो जब कंटेंट एक्सीलेंट। की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इन 3 जो स्किल्स जिसको आएंगी उसकी भी रिक्वायरमेंट दुनिया में ज्यादा होगी। वो अपनी ज्यादा होगी। सर्विसेज को मार्केट कर सकता है। वो अपनी सर्विसेज को पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से भी मार्केट कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि अब आपके पास प्लेटफॉर्म। अच्छा, एक क्वेश्चन आंसर का
सिलसिला भी साथ साथ है। एक क्वेश्चन आया है इमरान काशिफ की तरफ से, वो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे अली साहब कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव विद नेगेटिव पीपल। मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि नेगेटिव जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है उनका, कि आप उनके साथ कैसे पॉजिटिव हो, क्योंकि वो तो आपको हर तरफ से दबाने की कोशिश, मारने की कोशिश तो कर रहे हैं, आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं। उनके साथ रहते हुए अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं और उनके साथ भी पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? पहली बात यह है कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप उनसे दूर हो जाएं तो पहली ऑप्शन ये अडॉप्ट कर लें। एक्सीलेंट। लेकिन लेट सपोज आपकी सास है, अगर नहीं हो सकता। अच्छा आपकी सास है हाँ, और आपके आपके देवर हैं या आपकी जेठानी है हाँ, जिसको आप नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते, तो उनको आप पॉजिटिव कैसे करना है? ये हाँ, एक ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बड़ी जबरदस्त साइंस है वहाब साहब। आप अच्छा। जब भी किसी शख्स के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं हम्म, तो कुछ ही अरसा उसके लिए पॉजिटिव सोचते रहते हैं, मुसलसल सोचते रहते हैं, तो जो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस है वो उस तक पहुंचती है और वो कुछ ही अरसे के बाद पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। हम्म, एक तो ये तरीका है। सही, दूसरा ठीक है। तरीका ये है कि इंसान ना अपनी बात सुना के, अपनी कहानियां, हम्म, अपनी अचीवमेंट सुना के बहुत खुश होता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं पॉजिटिव वे में, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको बुलवाएं। ठीक है। होता ये है वहाब साहब कि सुनना मुश्किल होता है क्योंकि हम्म, बोरिंग सी बातें होती हैं। और हाँ, अमूमन जो घर में या लोग हैं या आपके दोस्त अहबाब हैं वो एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैं खुद अपनी अम्मा की जब बातें सुनता हूँ, मैं बचपन से वही बातें सुनता आ रहा हूँ। वो दुबई में रहते थे हम पहले, वो ये कहती हैं हम्म, कि दुबई में हम यहाँ जाते थे, हम ये खाते थे। देखिए वाकयात तो नहीं बदल सकते ना इंसान की जिंदगी में, तो वो वही वाकयात बताती रहती है। वो पहली मुझे बड़े शौक से बताती हैं ये बात कि मैंने तुम्हारे अब्बू के साथ, डैडी के साथ फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे कैसे इंटरेक्शन किया था। उनको वो बात सुना के बड़ा मजा आता है, वो एंजॉय करती है इस बात को। एंजॉय तो मैं करते भी हैं। जब वो देखता हूँ कि जब वो डिप्रेस बैठी हैं, तो मैं अक्सर वो बात कैसे शुरू कर देता हूँ कि आप डैडी को फर्स्ट टाइम कैसे मिली थी, कैसे हाँ, आपकी मुलाकात हुई थी। माशाल्लाह, अच्छा, फिर जबरदस्त। उनका नुमान 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 एजाज उनका क्रश है, तो मैं अच्छा। उनसे नुमान एजाज के ड्रामों के बारे में जिक्र करता रहता हूँ उनसे। फिर उनको हुमायूं सईद बड़ा पसंद है, फिर मैं हुमायूं सईद के बारे में पूछता रहता हूँ कि अम्मा कौन सा ड्रामा देख रही है तुम आजकल। उनको पिछले दिनों ड्रामा चीख बड़ा पसंद आ रहा था जो लगा हुआ था, वो सबा कमर की उसमें एक्टिंग बड़ी अच्छी लग रही थी उनको। अब मैं उनसे बार बार उनके बारे में पूछता हूँ। तो दूसरी बात कि आप उनसे पूछते रहें उनके बारे में। पूछते रहे उनके बारे में, उनको इतना गेज ज्यादा वो रखें। इतना ज्यादा वो कम्युनिकेट करेंगे आपसे। और हम्म, आपने बड़ी हैरानगी का इजहार करना है कम्युनिकेट करते हुए। आपने हम्म, बड़ी जो है ना एनक्शियसली आपने सुननी है बात बड़े ध्यान से, और बड़ी आपने फिर बीच में लुकमे देने, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा, आपके चेहरे की एक्सप्रेशन जो है ना उनमें ये होना चाहिए कि आप बड़े इंटरेस्ट से इस बात को मतलब सुन आप रहे उसको हैं, बेसिकली एक जो है ना अपनी तरफ माइल कर रहे हैं और उसको एक अहमियत दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे अहमियत दे रहे हैं। और हैं। आपने मोबाइल को हाथ में नहीं रखना उस वक्त, क्योंकि ठीक है। मोबाइल आपने साइड पे रखना है और आपने हम्म, फुली फोकस होके आपने उनकी वो कम्युनिकेशन अच्छा। सुननी है। ये तो वो उम्मीद कर रहा बातें हूँ इमरान साहब नहीं, को, क्योंकि है तीसरी ना मैं आपको हमारे एक पास। और बात बता दूं, अच्छा, क्योंकि तीसरी बात, क्वेश्चन भी आ रहे तीसरी हैं, मैं मैं एक इसलिए और कह बात रहा बता हूँ। दूं आपको, जी, जी। तीसरी बात, आप उनको हम्म, खाना खिलाना शुरू कर दें। तो अच्छा, जैसे ही ठीक है। आप उनको खाना खिलाना शुरू करेंगे, ये हम्म। कौम वैसे खाने की बड़ी शदाई है, बड़ी शौकीन है, तो वो आपके साथ उनका हाँ, बिहेवियर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। नहीं, आपने तीसरी वाली बात तो बहुत अच्छी की है, ये तो वाकई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाद असगर का, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं साथ साथ क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ तो मोबाइल पे जी मेरे जी। पास लाइव आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाद असगर साहब का, ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि हाउ टू स्टे हैप्पी इन डिप्रेशन। मेरे ख्याल से इस पे काफी डिस्कशन हुआ है, लेकिन फिर भी क्विक एक लाइन में अगर आप इनका कोई आंसर दे सकें। जी जवाद असगर साहब, इसमें मैं आपको एक जुमला बोलता हूँ। एक दफा एक शख्स बुद्धा के पास आया और वो कहता है, यही सवाल किया उसने, वो कहता है मेरे गम कब कम होंगे। तो बुद्धा जी। फरमाते हैं जब आपकी ख्वाहिशात कम होंगी। हम्म, इंसान जबरदस्त। अपनी ख्वाहिशात का गुलाम होता है। आप अपनी ख्वाहिशात को कम करना शुरू कर दें, आपकी हैप्पीनेस का ग्राफ ऊपर चला जाएगा। एक्सीलेंट, नहीं बहुत जबरदस्त, आपने एक लाइन में बहुत जबरदस्त बात की कि अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात का गिराफ कम करना शुरू कर दे तो डिप्रेशन का गिराफ ऑटोमेटिकली
नीचे की तरफ चला जाता है। तो जवाद उसके साथ होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा कि इस डिप्रेशन में आप किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अली इलियास का। वो पूछना चाह रहे हैं, पहले तो वो आपको सलाम भेज रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली रियाज साहब। और उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि सर ड्यूरिंग रमजान कोविड-19 के नेगेटिव थॉट से कैसे फाइट करें। देखिए, नेगेटिव थॉट से आप, जब आपका माइंड कहीं इंगेज नहीं होगा तो वो डिप्रेस हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसमें एंजाइटी आ जाएगी। जैसे अगर गिलास खाली होगा तो आप उसमें अगर पानी डालेंगे तो वो पानी गिलास के अंदर चला जाएगा। अगर वो गिलास पहले से भरा होगा तो आप उसके अंदर जो मर्जी डालते जाएं वो बाहर आ जाएगा। तो अपने माइंड को इंगेज रखें, मूवीज देखें। आजकल अर्तगल ड्रामा में देख रहा हूँ बड़े शौक से। हाँ जी, आप लोग भी वो देखें। हम भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे अच्छा, हैं, हम भी उसके देख बाद जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनके साथ कम्युनिकेट करें ठीक और है। मूवीज देख के मूवीज पे डिस्कशन करें। तो जितना ज्यादा आप इंटेलेक्ट के साथ, नॉलेज के साथ अपने आप माइंड को एंगेज रखेंगे, अपने गिलास को भरेंगे, माइंड के गिलास को भरते रहेंगे, तो आप में डिप्रेशन, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन आएगी जरूर। ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं आएगी, लेकिन उसका इफेक्ट कम होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो ऑडियंस का क्वेश्चन था। एक मेरा भी क्वेश्चन है आपसे, पर्सनल क्वेश्चन है। जी जी। मैं भी अपनी जिंदगी के अंदर, जारी बात है, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपकी लाइफ के अंदर बड़े जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, और ये जिंदगी का पार्ट भी होते हैं। और मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि इंसान को है ना जिंदगी के अंदर एक दफा बिजनेस करके जरूर देखना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि वो बिजनेस के अंदर जो सीखता है ना, वो शायद अपनी 10 साल की जिंदगी की जॉब में नहीं सीखता जितना वो 1 साल की अपनी बिजनेस की लाइफ में सीख लेता है। और जो एग्री। चैलेंजेस जो वो फेस करता है ना, वो बता नहीं सकता बंदा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन पर्सनली आपसे मैं खुद करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मैं भी कई दफा जो है ना वो खुद से डिप्रेशन का शिकार हो जाता हूँ। और आल तो मैं बड़ा एनर्जेटिक, मैं खुद से बहुत एनर्जेटिक बंदा हूँ और मैंने कभी भी जिंदगी के अंदर हार नहीं मानी। लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं कि आप जो है ना, आपको फैमिली की तरफ से भी प्रेशर होता है और आपको प्रेशर होता है अपनी जो है वर्क एनवायरनमेंट की तरफ, कंपटीशन प्रेशर हो गया आपके पास, मुख्तलिफ फाइनेंशियल के आपके जो है प्रेशर होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो इस पे आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो खत्म कर देते हैं। जैसे कि मेरी पर्सनल लाइफ तकरीबन खत्म हो चुकी है। मैं वही वाली आप वाली बात, घर जाता हूँ तो एक रोबोट की तरह बन के, जिंदा लाश की तरह जाके बस बैठ के टीवी देखा और सो गए और सुबह दोबारा काम पे आ गए। तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस कैसे किया जाए। पहली बात यह है कि इंसान के जो माइंड में बहुत ज़्यादा एनर्जीज और बहुत ज़्यादा कुव्वत होती है, उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत होती है। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, ये आपका इंशाल्लाह 10 दिनों के बाद ये आपका मसला नहीं रहेगा। आई गारंटी यू इंशाल्लाह। पहली बात ये है कि आप, खुदा कहता है कि खुदा के जिक्र में खुदा ने सुकून रखा हुआ है। खुदा के जिक्र में आप बहुत बड़ी के बात है। नाम के हिसाब से या वली या नसीर या हय्यो या कयूम और ला हौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तीनों तस्बीहात आप 300 मर्तबा रोजाना पढ़ें। ये आपके माइंड में जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड माइंड है, वो फोकस हो जाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा बचपन में आपके माइंड के साथ इस वक्त जो सलूक हो रहा है, वो आपने देखा होगा बचपन में जब रोशनी आती थी सूरज की ऊपर से, तो हम एक मिरर रखते थे और मिरर के नीचे शॉपिंग बैग रखते थे, उसको आग लग जाती थी। सनशाइन पहले भी उस पे गुजर रही थी, सनशाइन उस शॉपिंग बैग पे पहले भी पड़ रही थी, लेकिन उसको आग नहीं लग रही। जब आप उसको फोकस करते हैं, ये जो तस्बीहात हैं, ये आपके माइंड को फोकस कर देती हैं। जब आप ये पढ़ते हैं तो आपका जो जुबान है और आपका तालु है, वो एक ऐसे डायरेक्शन के साथ टकराता है आपस में, उसमें एनर्जी पैदा होती है और आप फोकस हो जाते हैं। ये तो हो गई रूहानी बात। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप खुदा के बड़े ब्लेस्ड शख्स हैं। ये खुदाई काम है कि आपने जॉब तलाश नहीं की, आप जॉब देने वाले बने हैं। आपके जरिए से खुदा बहुत ज्यादा लोगों को घरों में रिस्क दे उनके रहे हैं। रोजगार देता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी बिल्कुल वजह ऐसे से ही है। लोगों के रोजगार चल रहे हैं। वसीला बनाया खुदा ने आपको, बेशक, बेखुदा ही रहा है, लेकिन बेशक। आपको सबसे पहले इसमें बड़ा प्राइड फील करना चाहिए, बड़ा खुश होना चाहिए कि खुदा ने आपको
दूसरों का रोजगार बनाने के लिए चूज किया। अब तीसरी बात, एंटरप्रेन्योर्स ज्यादातर मैंने देखे हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो नाकाम होते हैं टीम बिल्डिंग में। जब वो टीम बना लेते हैं अपनी, अच्छा। जब वो अपना नंबर 2 किसी को नामजद कर लेते हैं, नंबर 3 बना लेते हैं अपनी ठीक जिंदगी है। में, और वो नहीं बनते लोग। लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपको छोड़ के चले जाते हैं, लोग जुड़ते हैं और आपको छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चले। वो एक काम को सीखते हैं और आप वाला जो काम आप कर रहे हैं इसमें कोई बहुत करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो जो सर्विस नहीं इंडस्ट्री चाहिए। के जितने भी काम है उसमें हम्म रिटेंशन करना अपने एम्प्लॉयज को वो बहुत हम्म मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल अनटिल काम होता है। अनलेस, जब तक हम्म आप उनको, अपने नंबर 2 को, नंबर 3 को, उनको अपने प्रॉफिट में शेयर नहीं करेंगे तो वो पेन नहीं लेंगे। नहीं ये हो गया ये तो आपके बात मैं लिए, इससे एग्री करता हूँ। आपके लिए ये होगी तीसरी इंस्ट्रक्शन। चौथी हम्म इंस्ट्रक्शन, आप अपने स्टाफ को लंच देना शुरू कर दें। प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब फरमाते हैं, अगर आपको अंदाजा हम्म हो जाए कि खुदा ने खाना खिलाने की कितना मुकाम रखा है खाना खिलाने का, तो आप जिंदगी में कोई दूसरा काम ना करें। तो जब आप उनको खाना माशाल्लाह खिलाएंगे माशाल्लाह। तो आप, वो आपके हम्म साथ इमोशनली भी अटैच हो जाएंगे, स्पिरिचुअली भी हो जाएंगे, फिजिकली भी हो जाएंगे और मेंटली भी हो जाएंगे। ये चारों आपने इंसान के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने कैप्चर करना होता है। ये चार काम आपने वहाब साहब करने हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आने वाले वक्त में आपकी जिंदगी तब्दील हो नहीं, जाएगी। सो नाइस ऑफ यू। मैं इंशाल्लाह ये बिल्कुल 4 काम करके आपको बताऊंगा भी। और थैंक यू, आपने मुझे ये गाइड किया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कि साथ साथ क्वेश्चन भी लेते जाएंगे। अदनान राना का क्वेश्चन है, मोहम्मद एम, यानी कि मोहम्मद अदनान राना साहब का क्वेश्चन है। ये पूछना चाह रहे हैं, सर ओवरकम्स नेगेटिव थॉट्स को कैसे कम करें? मेरे जी, ख्याल से ये नेगेटिव। अदनान राणा साहब, पहली बात तो ये है कि अदनान राणा साहब बहुत सेंसिटिव हैं और इनको आने वाले वक्त का बहुत फियर रहता है। हर वक्त इनमें एक फियर मुबतला रहता है कि मैं आने वाले वक्त में मेरा करियर कैसे बनेगा, मैं पैसे कैसे कमा सकूंगा, मैं लाइफ में सरवाइव कैसे करूंगा। एक बात मैं अदनान साहब को बता दूं कि ये जो जिंदगी है, जो अभी मैं आपके साथ जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, यही लाइफ है। जो गुजर गया है वो पास्ट है, उसके दुख आपके खत्म नहीं होंगे अगर आप पास्ट में रहेंगे। जो आने वाला वक्त है उसके बारे में भी प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसको भी छोड़ दे। जो इस वक्त है, जो मैं और आप बैठे हैं, ये है हमारी एक्चुअल जिंदगी, ये है एक्चुअल लाइफ हमारी। इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ आप फोकस कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। इनको मैं इसमें 3 तस्बीहात बता देता हूँ, अगर ये पढ़ लें तो इनके लिए अल्लाह ताला बड़ी बेहतरी करेगा। या जल जलाल वल इकराम, या वली, या नसीर, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तीनों तस्बीहात पढ़ें, इंशाल्लाह इनके जो माइंड में डीप फोकस और जो फियर्स हैं और जो इनकी परेशानियां जो लगी हुई इनको पास्ट की, वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, उम्मीद है कि इनको इनको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैंने कोविड-19 की वजह से एक इशू आया हुआ है, क्या ये इस चेंज हो जाएंगी अब? आपको क्या लगता है? मुझे आपकी सवाल का पहला हिस्सा समझ नहीं आया, दोबारा सवाल बताइएगा। मैं ये आपको मेरी आवाज सब क्लियर आ रही है? जी, अब आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी कोविड-19 एक ग्लोबल, एक पूरा का पूरा एक जो इशू आया हुआ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस पे जो है वो इन्फ्लुएंस हुई है, आप क्या समझते हैं कि ये जो डायनेमिक्स है हैप्पी रहने के और पॉजिटिव रहने के, क्या ये चेंज हो जाएंगे अब? मेरे ख्याल से 20% लोगों को समझ आ जाएगी इस बात की। 80% लोग एग्जैक्टली जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेंगे, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी जैसे ही खुलेंगे, ये वैसे ही अपनी पुरानी रविश में आ जाएंगे। ये 20% लोग वो हैं जो अच्छा, आप ठीक है। जैसे लोग हैं, जो इस वक्त इस फेज में लर्निंग कर रहे हैं और कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, गौर व हम्म फिक्र कर रहे हैं। हम्म कोई मेडिटेट कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, वो लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है कि हमने जितनी जिंदगी मुश्किल बना दी है, एक्चुअली जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है। तो नहीं है, 20% नहीं की है, लोगों एग्जैक्टली। की जिंदगी में मेरे ख्याल से जरूर तब्दीली आएगी, बाकी 80% वैसे ही चलते रहेंगे।
अच्छा, हमारे जो है टाइम तकरीबन बस खत्म होने वाला है। मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ कि जो कोई ऐसी एक स्पेशल मैसेज आप अगर कुछ शेयर करना चाहें हमारे जो है व्यूअर्स के साथ, कि जो इंस्पायरेशन उनके लिए बने और हैप्पीनेस का सबब बने, तो आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा खास स्पेशल मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में इस वक्त 3 तरह की थॉट्स चल रही हैं। एक बिलीवर्स लोग हैं, और एक नॉन बिलीवर्स हैं, और एक एग्नोस्टिक्स हैं। बिलीवर्स जो हैं वो तमाम रसूलों पे, खुदा पे बिलीव करते हैं, और जो नॉन बिलीवर हैं वो कहते हैं ये सब कुछ खुद ब खुद बन गया है, ये सब कुछ खुद ब खुद बना है, ऐसा ही है। कोई क़यामत नहीं है, कोई आखिरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। जो तीसरी जो एग्नोस्टिक्स हैं वो कहते हैं कि ये जो खुदा है, जो कायनात है, क़यामत है, दोज़ख है, जन्नत है, ये अंडरस्टैंड करने की ये सारी बातें इंसान की कैपेसिटी ही नहीं है। सो वी डोंट नो ठीक है। अबाउट इट। एक दुनिया में ऐसा शख्स मौजूद है इस वक्त जो इन तीनों तबकात को, इन तीनों तबकात के सवालात को इंटेलेक्चुअली और इमोशनली और स्पिरिचुअली एड्रेस कर रहा है। मेरी आप ठीक सबसे है। गुजारिश ये है कि आप लोग उनकी जिंदगी में उनसे मुलाकात करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुदरत आपको मौका ना दे। वो वक्त के वली हैं इस वक्त, और अगर आपको अंदाजा हो कि एक दुनिया में वक्त का वली मौजूद था और हमारे ही मुल्क में था और हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, तो मेरे ख्याल से आने वाली नस्लें जो हैं वो इसको, उनको रिपेंट होगा, उनको पछतावा होगा कि हमारी इनसे मुलाकात क्यों नहीं हुई। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब की, कि तमाम लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अगर वो अपनी ज़िंदगी में उनसे मुलाकात करें तो खुश रहने के तरीके, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, ये सारा कुछ उनकी तरफ से, उनकी नज़र से, उनकी दुआ से, उनके साथ मुलाकात करने से और उनका इल्म लेने से ये सारी चीज़ें डेवलप हो सकती है। पूरे पाकिस्तान में मुझे एक ही शख्स नज़र आता है जो इतना मुदल्लल और स्पिरिचुअली स्ट्रांग और प्रोफेसर इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग, प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब। अच्छा, एक क्वेश्चन भी है, चलें वो भी लेते चलते हैं। अली अलियास साहब भी पूछ रहे हैं कि सर फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के लिए अपने गोल को कैसे पहचाना जाए? अच्छा वहाब साहब, मैं ना जरा ये गोल्स मतलब बनाने, मैं गोल्स बनाने के जरा खिलाफ हूँ, क्योंकि गोल्स जो है वो इंसान को अच्छा। फ्रस्ट्रेशन देते हैं। आपने गोल अचीव किया होता है, आप उसको अचीव करते हैं, फिर आप उसी वक्त अगला गोल बना लेते हैं, फिर आप उसी दौड़ में लग जाते हैं। मैं हूँ रिलैक्स लाइफ गुजारने को तरजीह देता हूँ, खुशी को तरजीह देता हूँ, गप्पों को तरजीह, दोस्तों के साथ बैठना, खाने खाने, मूवीज देखना, टूरिज्म करना, दुनिया देखना, गौर व फिक्र करना, मैं इन सारी चीजों पे ज्यादा गौर करता हूँ। लेकिन मेरा ये हरगिज मतलब नहीं है कि जिंदगी में आप प्रोग्रेस ना करें, आप एक्सीलेंस को अचीव ना करें। जिंदगी में गोल ये बनाना चाहिए मेरे ख्याल से कि आपका जो गुजरा हुआ कल है वो आज जो है वो गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए, बस हर एस्पेक्ट में। बेहतर क्योंकि होना तीन चाहिए। तीन चीजें जिंदगी में आपकी बढ़ रही हैं। आपकी एज बढ़ रही है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, और साथ बढ़ रहा साथ है, बिल्कुल आपके ऐसे ही है। ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। ये हम्म, तीनों चीजें बिल्कुल ऐसे जिंदगी ही है। में इंक्रीज हो रही हैं आपकी। इसके साथ इंक्रीज हो। साथ हर वक्त आपकी जिंदगी में हम्म, फाइनेंसिस को इंक्रीज होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हो, बहुत ज्यादा भी ना हो, थोड़ी थोड़ी उसमें हम्म, डेवलपमेंट आती रहे। आपके नॉलेज में इंक्रीज होना चाहिए, आपका नॉलेज, आपके रिलेशंस जो हैं वो इंक्रीज होने चाहिए जिंदगी में। तो ये जब तीनों चीजें आप थोड़ी थोड़ी इंप्रूव करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी इसको इंक्रीज करते जाएंगे, तो आप गौर करेंगे कि, अगर मैं बड़ा हैरान होता था वहाब साहब, आपने हो सकता है जिंदगी में देखा हो कभी कि किसी की जब छत टपक रही हो, तो अगर वो प्याला रखे, एक बहुत बड़ी बाल्टी रख देते हैं ना जब पानी टपक रहा हो बारिश का, तो जब आप सुबह देखते हैं तो वो भरा होता है। मैं इस बात से बड़ा हमेशा हैरान रहा हूँ वहाब साहब, कि अगर आखिर एक एक कतरा डलता है तो वो बाल्टी भर जाती है पूरी की पूरी। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक एक कतरा सही। इंप्रूव करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि आपकी बाल्टी भर जाएगी। अगर आप पूरी बढ़ बाल्टी जाएगी। भरने की कोशिश करेंगे तो वो हो सकता है ना भर सके। हम्म, कतरा कतरा अपनी लाइफ को इंप्रूव करते रहें, और आपका ये जो गुजरा हुआ कल है उसको आज से बेहतर करते रहें, हम्म। तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी अल्टीमेटली।
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं यकीन करता हूँ कि आपकी ये जितनी भी बातें हैं ये हमारे ऑडियंस को एक लाइफ के अंदर एक नया मोड़ जरूर देंगी। और मेरे ख्याल से कि हम अगर इन्हीं चीजों के साथ, अगर जिस तरह आपने बताया है कि कतरा कतरा करके जो दरिया बनता है एक बाल्टी भर जाती है और इंसान आगे से आगे उन चीजों की तरफ चलता जाता है, तो और अपने गोल्स भी ऑब्वियसली अचीव कर लेता है। तो अगर हम इसी तरह पॉजिटिव रहें और अपनी लाइफ के अंदर लोगों की मदद करते रहें और लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक रखें, अगर कोई नेगेटिव भी है तो आप वाली बात कि उसके साथ उसको सुनो, उससे बात करो, उसको खाना खिलाओ, उसके साथ पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। वो नेगेटिव चाहे रहे, लेकिन एक दिन आएगा कि वो भी आपके साथ पॉजिटिव हो जाएगा। तो बहुत अच्छे मैसेज के साथ हम इसका जो है ना एंड करते हैं। बाकी अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्योंकि हमारे पास 1 घंटा था और हमने 1 घंटा का ही शो करना था और हमारा टाइम तकरीबन बस खत्म हो रहा है, तो मैं ये चाह रहा था हमारी बातें तो आपको सुनते जाएं। मेरे नहीं ख्याल से 10 घंटे भी हो जाए तो वो 10 घंटे भी पता ना चले। माशाल्लाह आप इतना प्यारा बोलते हैं। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को दराज करे और आपको इसी तरीके से आगे हंसता, आपको जो है वो आगे से आगे तरक्की दे और आप इसी तरह मुस्कुराते रहें और लोगों की जिंदगी के अंदर उनको भी आप कंट्रीब्यूट करें, पॉजिटिव लाइफ उनको आप दें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और इंशाल्लाह ये एक सदका जारिया जो आपने लोगों को बातें बताई, अगर कि एक भी बंदा इसको अमल करके पॉजिटिव रहेगा तो अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता है। तो इन द एंड आपका जो है हम पीएनओ ट्रेनिंग की तरफ से और अपनी तमाम ऑडियंस की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, मैंने खुद बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। बाकी इंशाल्लाह अब हम अपना शो खत्म कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह व्यूअर्स हम इंशाल्लाह आपके साथ नए टॉपिक के साथ और नए गेस्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।